नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 पर इन 5 श्लोकों पर आपके साथ आध्यात्मिक ज्ञान वार्तालाप करने वाले हैं। और इन 5 ही श्लोकों में मुख्यतः भगवान के सर्वशक्तिवान स्वरूप का, भगवान के विराट रूप का, भगवान के दिव्य ज्योति स्वरूप का अर्जुन अपने मुख से वर्णन कर रहा है। वो जैसा जैसा स्वरूप उसको नजर आया भगवान का, वैसी वैसी ही व्याख्या वो इन 5 श्लोकों के द्वारा करके बता रहा है कि कैसे सारे दुनिया के समस्त लोग, चाहे वो सिद्ध हैं, चाहे वो राक्षस हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो परमात्मा की स्तुति के लिए परमात्मा का दिव्य रूप देखते हुए कैसे भयभीत भी हो रहे हैं और कुछ एक विश्व के कल्याण के अर्थ परमात्मा को अवतरित हुए देख करके खुशी का अनुभव भी कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 19, जिसमें कहा गया है, अनादि मध्य अंत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता शवक्रम स्वस्ति जसा विश्वमिदम तपंतम। अर्थात अर्जुन कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपको अनंत सामर्थ्य से संपन्न, सूर्य समान दिव्य तेज से संपन्न, चांद समान शीतलता प्रदान करने वाले, संपूर्ण जगत के जगत पिता और आदि मध्य अंत के ज्ञाता और सारी सृष्टि के सभी मनुष्यों के भाग्यों के विधाता व अपने दिव्य तेज से सारे जगत को तेजोमय और संतप्त करते हुए देख भी रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 20 की, जिसमें फिर अर्जुन भगवान के बारे में कहता है, द्याव्या पृथ्वीभ्यो हृदमंत्रम ही व्याप्तम त्वयैकेन दृष्टश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपमुग्रम त्विदं लोकत्रयं प्रभयथिम महात्मनः। अर्थात हे परमात्मा, ये पृथ्वी से ब्रह्मलोक पर्यंत जो समूचा संसार है आपके ही प्रताप से परिपूर्ण है और चारों ही दिशाओं में आपका ही प्रताप है। हे ईश्वर, मैं आपकी अनंत दिव्य विभूतियों का दर्शन भी कर रहा हूँ व आपका अब मैं विराट स्वरूप देखकर धन्य धन्य भी हो रहा हूँ। हे ईश्वर, पृथ्वी से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर ब्रह्मलोक तक, अर्थात जहाँ स्वर्ग के रचयिता आप स्वयं निवास करते हैं, आपके इस अलौकिक और भयंकर तेजों में स्वरूप को देख देखकर अब तीनों लोक अति व्यथा अथवा व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 की, जिसमें फिर अर्जुन कहता है, अमी ही तमाम सुरसंगा विशंति केचिद भीता प्राज्वल्यो गृणति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम सतुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात हे समूचे जगत के स्वामी, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे सभी देवी देवता भी हाथ जोड़े आपकी ही स्तुति कर रहे हैं, वैसे ही कुछ अन्य महान ऋषि और तपस्वी गण आपके नाम का कीर्तन करते हुए आप अपने मुख से व अपने मन से निरंतर आपकी ही स्तुति और गुणगान कर रहे हैं। तो कितने ही पंडित और विद्वान उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें कहा गया है, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चो श्मपाश्च गंधवर्य अक्षयसुर सिद्धम संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, इस संसार में जो भी 11 रुद्र हुए हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, सभी के सभी सिद्धगण हैं,
और विश्व भर के जितने भी देव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण और पितरों का समुदाय है, गंधर्व हैं, यक्ष हैं व राक्षस वृत्ति वाले जितने भी लोग हैं, ये सब के सब आपको एक टक हैरानीजनक स्थिति में स्थित होकर आपके इस दिव्य अलौकिक विराट रूप को देख रहे हैं, जिसे देखकर देवगण व सिद्धगण तो खुशी का अनुभव कर रहे हैं, जबकि राक्षस वृत्ति वाले आसुरी लोग आपको देखकर व्यथित हुए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा किसी उद्देश्य को लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 23 पर बात करेंगे, जिसमें भगवान के बारे में अर्जुन फिर कहता है, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिता स्तथाहम। अर्थात हे महान कर्म करने का ज्ञान प्रदान करने वाले, हे महाबाहो, आपको अनेक चमकते हुए रूपों से असंख्य अदृश्यमयी ज्योतिर्मय किरणों के प्रभाव वाला दिव्य नेत्रधारी देख देख कर संसार के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि हे ईश्वर, स्वयं मैं भी आपके इस स्वरूप को देखकर बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। ये सोच सोच कर कि आप इस समय इस सृष्टि पर अपने किस उद्देश्य से पधार कर मेरा सारथी बने हैं, अर्थात संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।